हर हर महादेव। जय जय शिव शंकर शंभू। आजकल नुपुर शर्मा बहुत नाम चला हुआ है, बहुत। और ये चला भी कैसे है, बहुत अच्छा चला है, क्योंकि नुपुर शर्मा ने सच बोल दिया तो उसके विरोध में 57 मुस्लिम देश उतर गए कि उसका तन से जुदा करो, उसका सर तन से जुदा करो, सर तन से जुदा करो। अल्लाह के सम्मान में गुस्ताखी करी है, उसने गुस्ताखी करी है। सबसे बड़ी बात भाई, क्या गुस्ताखी करी है? जब टीवी डिबेट के अंदर लाइव चैनल पे लाइव आके डिबेट में मौलाना महादेव का अपमान कर रहा था, इतना गंदे से गंदा बोल रहा था, उस समय हमारी भावना याद नहीं हुई थी। जब नुपुर शर्मा ने कुरान की आयत को कोड करते हुए ये बात बोलने से पहले कि भाई मैं किसी भावना को आहत नहीं करना चाहती, तुम मेरे महादेव को अपमान करते हो, तो फिर अगर मैं बताऊं कि मोहम्मद 6 साल की ऐसा उड़ते हुए घोड़े को कुछ ऐसा ही बोला था, हमारी नुपुर शर्मा ने बोला था, तो उसने कहा कि अल्लाह के सम्मान में गुस्ताखी। कौन सी गुस्ताखी भाई? कुरान में आयत नंबर इतनी, मतलब ये कुरान में लिखी हुई बातें हैं, तो उसको बोल दिया अल्लाह की उसमें सम्मान में गुस्ताखी होगी। और जो मौलाना हमारे महादेव को अपमान करा था वो हमारी भावना आयत नहीं हुई, वो अपमान नहीं हुआ, वो सेकुलरिज्म होगा। मतलब ये चूतियापा कहाँ से लाते हो भाई? नुपुर शर्मा ने सिर्फ एक जवाब ही दिया था, कोई मेरे महादेव को अपमान करा तो मैं भी तो दूंगी, लेकिन उसने फिर भी कहा मैं किसी भावना को आहत करना नहीं चाहती। लेकिन मौलाना खुल जा अब उल्टा सीधा बोल रहा था, उसके बारे में किसी ने कोई नहीं बोला, किसी की भी हिम्मत नहीं हुई बोलने की। और दूसरी बात, अब तो चलो हिंदू थोड़ा थोड़ा अपने धर्म के लिए बोलने लग गया, लड़ने लग गया। अभी तो सिर्फ एक ही ने बोला, नुपुर शर्मा ने बोल दिया, इतना बवाल हो गया। अगर इतना दम है तो जिसने नुपुर शर्मा का समर्थन किया है, जिस विदेशी सांसद ने, सबसे पहले तो बात है, ब्रिटिश विदेशी सांसद ने जो समर्थन किया है नुपुर शर्मा ने, जो कहा है बिल्कुल सच कहा है, इसमें गलत किया है। जाओ उसके जो विदेशी सांसद है, नाम नहीं पता क्या, उसको जाके टक्कर मारो ना। और दूसरी बात, 2 दिन पहले एक मौलाना देवकीनंदन ठाकुर जी के साथ बात करता करता हमारे महादेव को इतना भद्दा मजाक कर रहा था कि ये हिंदू उसको पूछते हैं, उसके रूम में देखते करते हैं। मतलब अगर देवकीनंदन ने कि कुरान को तो मैं सच बोलते तो फिर क्या हो जाता? सर कटने पे बात हो जाती ना, पर ऐसा नहीं किया। अब भी उसको अरेस्ट करने की मांग करी है, पर ये नुपुर शर्मा की। और एक भारत में किसी मौलाना ने कहा है कि भाई नुपुर शर्मा की जीव जवान काटने का 1 करोड़ रुपया दूंगा। मतलब 1 करोड़ रुपये, उनकी भावना आहत होगी। ये मौलाना दिन टीवी चैनल पे अगर हमारे महादेव कभी फुहारा बोलते हैं, कभी श्री राम को गालियाँ देते हैं, कभी पूछते हैं श्री राम किस कमरे में पैदा हुए थे, माता सीता को कभी कुछ बोलते हैं, कभी माता काली की उल्टे पोस्टर बनाते हैं, उनसे हमारी भावनाएं आहत नहीं होती। मतलब हम इनके बारे में कुरान को कोड करके अगर सच भी बोल दे तो वो रसूल के, इनका जो रसूल है मोहम्मद प्रॉफिट, उसके सम्मान में गुस्ताखी हो जाती है। और ये जो बोले वो हो जाता है सेकुलरिज्म। ये चूतियापा कब तक चलेगा भाई? नहीं चलेगा। वो टाइम गया जब एक गाल पे थप्पड़ मारा दूसरा भी करते थे। और हाँ, सबसे बड़ी बात, ये बोल रहे हैं ठीक है नुपुर शर्मा ने वो कर दिया, ये नुपुर शर्मा के भाई सजा दो, नुपुर शर्मा को सजा दो। जो जाकिर नाइक है, आतंकी भगोड़ा जो बाहर से भागा हुआ है, वो भी तो वो अगर बोलता है कि भाई ऐसे ऐसे बात है, वो कुरान में आए तो कोड करके बोलता है, तो वो होगा इस्लामी ज्ञान, वो अल्लाह का पैगाम हो गया। जो आतंकी जाकिर नाइक बद्दे से बद्दा बोलता है, वो हो गया पैगाम। मैं बता भी नहीं सकता जैसा आतंकी जाकिर नाइक बोलता है, वो पैगाम हो गया। नुपुर शर्मा ने सच बोल दिया, वो गुस्ताखी होगी। मतलब दिमाग कहाँ है भाई तुम्हारा? और अब बात करते हैं मेरे हिंदुओं की। नुपुर शर्मा ने जो भी बोला है सच बोला, और सच बोलने की हिम्मत करी है, तो हम हिंदुओं को एक होके बिना किसी स्वार्थ भाव के नुपुर शर्मा के साथ खड़ा होना चाहिए, बिना सोच समझ लांग लपेट के कुछ भी नुपुर शर्मा के साथ खड़े हैं। नुपुर शर्मा ने जो बोला सच बोला, और हम दिल से उसके साथ है। क्योंकि अब टाइम आ चुका है, जो हमारे भगवानों को उल्टा बोलेगा हम भी उनको पलट के जवाब दें। टिट फॉर टैट का टाइम आ चुका है।
और नुपुर शर्मा का बीजेपी की मजबूरी हो सकती है। चलो उसके पीछे का माइंड गेम कुछ और हो सकता है। नवीन जिंदल और नुपुर शर्मा, इनको जिन्हें बीजेपी को बर्खास्त कर दिया है, पर बीजेपी की मजबूरी हो सकती है और राजनीति के कारण हो सकती है, को संविधान के कारण। लेकिन हमारे हिंदुओं की तो कोई मजबूरी नहीं है, हमें तो उनका सपोर्ट खुल के करना चाहिए, खुल के, बिना लांग लपेट के। नुपुर शर्मा का और नवीन जिंदल का सपोर्ट खुल के आना चाहिए समर्थन में, और उसके साथ जाके खड़े हो जाने चाहिए। अगर हमने आज नहीं ऐसा किया ना, हम आज नवीन जिंदल और नुपुर शर्मा के साथ नहीं खड़े हुए, तो कल को कोई भी हिम्मत नहीं करेगा ये बोलने की। और फिर एक बात हम हिंदुओं के लिए, एक तो हमारे नरसिंह सरस्वती कम थे, वो भी मैदान में है, उनको भी जाने को खतरा है। सुरेश चौहान के जिसका जो सुदर्शन न्यूज़ के हेड है, वो उनकी भी जान को खतरा है। अमन चोपड़ा सभी जानते हैं, वो भी हमारे हिंदुओं के लिए बोलते हैं। जिंदल, अब नवीन जिंदल और नुपुर शर्मा, इनका भी हमें ऑन द खड़ा हो, बिना किसी स्वार्थ भाव के, आंख बंद करके, मतलब ब्लाइंड फेथ, मतलब अंधा विश्वास, सब कुछ हो करके जो भी है, चाहे किसी को गलत लगे ऐसे ही, हाँ भाई नुपुर शर्मा जो बोला सच, हम उसके साथ है, उसको आज तक नहीं आने देंगे। और हाँ, 57 मुस्लिम देश बड़ा विरोध कर रहे हैं भाई, कह रहे कि नुपुर शर्मा ने बोला भारत के समान बाइकआउट करेंगे, बाइकआउट करेंगे। अबे बैन के डंडो, तुम्हें मतलब आंड का पता ना गांड का, और ज्ञान देंगे पूरे ब्रह्मांड का। ये 57 मुस्लिम देश भारत का बाइकआउट करेंगे। अबे तेल के ऊपर तुम कूद रहे हो, तेल से दुनिया और जिंदगी नहीं चलती। जो चावल तुम खाते हो, जो चावल मुस्लिम देश खाते हैं, उसका 60% केवल भारत से ही आता है। जो अनाज मुस्लिम देश खाते हैं वो 60% भारत से ही आता है। और भी कितनी चीज़ें हैं, भारत के अलावा कोई भी देश ऐसा नहीं है जो मुस्लिम देशों की ज़रूरतों को पूरा कर सके। फल, साग, सब्जी और जरूरतें रहेगी जरूरी। एक तेल पे अगर भारत का तुम बाइकआउट कर दोगे, भारत ने भी गेहूं का निर्यात बंद कर दिया, चावल का निर्यात बंद कर दिया, सब्जियों का निर्यात बंद कर दिया। और जो बोलते हैं ना कि भाई अरब देश को इतना पैसा, चुतना बोझ लियो पैसे ने, ठीक है। जो शेख मणि घूमते हैं ना, भारत ने अगर अनाज बंद कर दिया, चावल ही बंद कर दिया ना, तो भूखमरी मर जाओगे। जो तुम बड़े शेख बने फिरते ना रॉयल्स गड्डियों में, बुगाटी रॉयल्स गड्डियों में घूम के, गधे पे आ जाओगे दोबारा फिर से तुम। ये मुस्लिम देश जो भारत को बाइकआउट करने की बात करते हैं, भाई भारत को बाइकआउट करो, इनको पता है कि मुस्लिम देशों में 70% काम, मतलब मुस्लिम देशों की 70% इकोनॉमी हम भारतीयों के द्वारा ही चलती है। चाहे वो सऊदी अरब हो, इराक, ईरान, यूएई, कतर, कुवैत, बहरीन, ओमान, सभी मुस्लिम देशों की 70% इकोनॉमी हम भारतीयों से ही चलते हैं, जिसमें इंजीनियर, डॉक्टर और भी मतलब छोटे मोटे व्यापारी, ड्राइवर, बहुत जो ज़्यादा है ये मुस्लिम देशों में ही है। किसी में 10 लाख है, किसी में 35 लाख है, किसी में 7 लाख, किसी में 8 लाख है। वो बड़ी बड़ी पोस्टों पे है, कोई बैंकों के अंदर है, कोई किसी के अंदर। ये भारतीय ही है मोस्टली जो मुस्लिम देशों को चला रहे हैं। अगर बाइकआउट कर दोगे कल को तुम, और भारत ने चावल और गेहूं ही बंद कर दिया ना, भूख से मर जाओगे। चाइना के साथ इतना कुछ हो रहा है, चाइना तो भारत को बाइकआउट कर नहीं पा रहा, तुम बाइकआउट करोगे? अबे माँ के झोपड़ो, तुम बाइकआउट करोगे? शर्म करो कुछ, आंख बंद कर फैसले मत लो, ना भूखे मरोगे। भारत को बाइकआउट करने से पहले 100 बार सोच लो। भारत तो आज के टाइम पर नंबर 1 अर्थव्यवस्था, ग्रोथिंग अर्थव्यवस्था इंडिया की नंबर 1 है। और रही तेल की बात, तेल तो भारत रशिया से खरीद लेगा, क्या सोचते हो? अब वो पहले वाला भारत नहीं, भारत तेल तो रशिया से खरीद लेगा। तेल से जिंदगी नहीं चलती, ना चलती है दुनिया। तेल के ऊपर तुम कूद रहे हो। अगर आज से 10 साल बाद तेल खत्म हो गया, फिर क्या करोगे? तेल खत्म हो गया तुम्हारा इन मुस्लिम खाड़ी देशों में आज से 10 साल बाद, फिर क्या करोगे? तेल पे अर्थव्यवस्था तुम्हारी टिकी हुई है। फिर लूंगी पैर के बकरियां चराना वहाँ मरुस्थल में, मारते इधर उधर टक्कर मारते फिरना, पानी भी नहीं मिलना पीना है। करेंगे भारत का बाइकआउट, बैन के डंडो, ठीक है। OIC मुस्लिम
OIC, हाँ, ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक कंट्री, जो एक संगठन है OIC। ये भारत का और बाइकआउट करेंगे। अबे कुछ शर्म करो। भला नुपुर शर्मा ने, अरे नुपुर शर्मा वो हमारा भारत का अंदर का मुद्दा है, वो हमारे अंदर का हमारा इंटर मैटर है, वो हम अपने आप हैंडल कर लेंगे। तुम अपने ऊपर ध्यान दो। अरे मुसलमानों के अत्याचार, कोई मुसलमानों पे अत्याचार नहीं हो रहा। अत्याचार की बात बाद में करना, पहले जो है ना भारत को बाइकआउट करो। एक बार भारत को बाइकआउट करके देख लो, एक बार भारत को बाइकआउट करके देख लो। कोई और देश तुम्हारे साथ व्यापार भी कर ले तो बाइकआउट करोगे। अबे तुम एक पेन को देख के उसकी कॉपी तो कर नहीं सकते यार। ये मुस्लिम देश है, जो खाड़ी वाले मुस्लिम देश है, जो तुम लोग एक पेन को देख के उसको कॉपी तो कर नहीं सकते, तुम बाइकआउट करोगे। तुम आता क्या है बनाना? मुस्लिम देशों से क्या एक सुई भी नहीं बनती? आती है कोई सुई भी बन के? कच्चा तेल निकलता है, उसको भी बनाने के लिए तुम, जो कच्चा तेल निकलता है मुस्लिम देशों में, तुम उसको तो पूरी तरह शुद्ध कर नहीं सकते। उसको भी शुद्ध करने के लिए विदेशों से मशीनें मंगाते हो, और तुम भारत को बाइकआउट करोगे। मुस्लिम देशों में कोई वैज्ञानिक है? बस तुम्हें बम बनाने आते हो और कुछ आता है, या फिर भारत में दंगा करवाने के लिए फंडिंग करते हो, और कुछ नहीं कर सकते तुम। ना मुस्लिम देशों में डॉक्टर मिलेंगे, ना इंजीनियर मिलेंगे, ठीक है, ना साइंटिस्ट। तो चलो साइंटिस्ट को तो वैसे भी इन्हें पता ही नहीं साइंस के बारे में, तो वो तो अलग मैटर है, मुस्लिम कंट्रीज का मैटर नहीं है। ये इनमें मिलेंगे तो पत्थरबाज अलग से मिलेंगे, पत्थरबाज को फंडिंग करेंगे। ये मतलब दंगे करवाने के लिए फंडिंग जानते हैं, पत्थरबाजों को कैसे फंडिंग करनी है वो जानते हैं, और भी आतंकी गतिविधियों को कैसे चालू रखना है वो जानते हो तुम। ना तो डॉक्टरी के बारे में जानते हो, ना मैकेनिक के बारे में जानते हो, ना IT सेक्टर के बारे में जानते हो, और ना मेडिकल साइंस के बारे में जानते हो, और ना साइंस तो आजकल छोड़ो यार, वो तुम्हारे बस की नहीं है ना। तो भारत को बाइकआउट करने पर से पहले बहन के डंडो 100 बार सोच लो, ठीक है। वो कहते हैं ना कि नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या। भारत को बाइकआउट करके देख लो, एक साल ही बाइकआउट करके देख लो भारत को। पूरी दुनिया को 60% अनाज तो हम भारतीय देते हैं, और तुम भारत को बाइकआउट करोगे। अबे क्या बोलो यार, बस तारे के माथा मारना बेकार है। बाकी बाइकआउट एक बार भारत को करके देख लियो, तुम्हारी आँख है ना आँख, मतलब ना पेट भर पाएगा, ना पीछे को लिगड़ने पाएगा। एक बार करके देख लो भारत को बाइकआउट। और हाँ, आखिरी मैसेज में हिंदुओं को कहना चाहता हूँ, जो भी अपने धर्म के लिए बोल रहा है, इस्लाम के बारे में सच्चाई बता रहा है, अब भी मौका है, उनका सपोर्ट, उनको खुल के सपोर्ट करो, उनका साथ दो। जैसे नुपुर शर्मा को हमारे सपोर्ट की जरूरत है, बीजेपी की सपोर्ट की जरूरत है। बीजेपी के दिमाग में क्या चल रहा है, हम तो गर्म होके कुछ भी बोल देते हैं, हम इतना नहीं सोचते। अगर हम इतना सोचते बीजेपी के दिमाग में क्या चल रहा है, क्या वो चल रहा है, तो आज हम भी उनके कहीं सलाहकार होते, एडवाइजर कुछ तो बनते। लेकिन हमारे कहाँ, हम तो सिर्फ थोड़ी सी सुन ली हो कि पीछे को समझना, उल्टा बोल दिया ना। ऐसा मत करो। जो अपने धर्म के साथ है, खड़ा है ना, उसका ओनली सपोर्ट करो, खुल के सपोर्ट करो। हाँ, हम तेरे साथ हैं, बस मरना पड़े तो मर जाएंगे, पर हम जो हमारे धर्म के साथ खड़ा, हम उसके साथ खड़े हैं। क्योंकि अब वो टाइम गया कि धर्म से पहले देश, धर्म से पहले ना, देश से पहले धर्म। ये देश से पहले धर्म सिर्फ हिंदुओं के लिए है, मुसलमानों के लिए ना। तो देश से पहले मुसलमानों के लिए, सॉरी, ना तो मुसलमानों के लिए सबसे पहले धर्म आता है, फिर शरिया आता है, उसके बाद आता है तीसरी चीज़। और हम हिंदुओं के लिए पहले देश आता है, फिर संविधान आता है, फिर आता है धर्म। अब वो उस चीज़ को अलग कर दो, बाकी आपकी मर्जी। हर हर महादेव, जय जय शिव शंकर शंभू।